बात छोटी सी है पर है बहुत गंभीर। हमें लगता है हमारी कंपनी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसमें मोहरा बनाया गया है माधव कुलकर्णी को। ये माधव कुलकर्णी कौन है? हमारी कंपनी के वर्कर्स यूनियन का लीडर। आए दिन ऊट पटांग मांगे रखना, हड़ताल करना, ये सब उसकी आदत सी बन चुकी है। हमारा ये ख्याल है कि ये सब कुछ वो हमारे दुश्मनों के इशारे पर कर रहा है। तो आपका ये ख्याल है? हो सकता है कि आपका ये महज ख्याल हो और वो जो कुछ भी कर रहा हो वो वर्करों के हित में कर रहा हो, उनके फायदे के लिए कर रहा हो। हकीकत क्या है यही तो हम जानना चाहते हैं। वर्कर्स का हक देने में हमें कोई एतराज नहीं है, पर वो वाकई वर्कर्स का हित चाहता है या कि उसका मकसद सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाना है? और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी हकीकत बाकी वर्कर्स के सामने लाए बगैर हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हम उससे डरते हैं, उस दो कौड़ी के यूनियन लीडर से हम डरते हैं, इसलिए वो जिस तरह चाहे हमें ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ, क्योंकि उसके पास ताकत है, वर्कर्स की ताकत। वही तो मैं कह रहा हूं डैडी। सारा खेल ताकत का है, पावर का है, और सबसे बड़ी ताकत है ये वो चीज है जो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने लगा देती है डैड। राज, ये क्या बकवास है? रिलैक्स मिस्टर राज, रिलैक्स। आई प्रॉमिस यू मिस्टर राज, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आप मेरी समस्या क्या सॉल्व करेंगे इंस्पेक्टर भारत? मैं अपनी समस्या खुद सॉल्व कर सकता हूं। इसकी सिर्फ एक गोली सैकड़ों समस्याओं का समाधान कर सकती है। Shut up and behave yourself, राज। किसके सामने क्या बात करनी चाहिए तुम्हें इसका भी तमीज नहीं? आप देखना डैड, वो माधव कुलकर्णी खुद रिजाइन करेगा, वरना या तो वो कंपनी छोड़ देगा या फिर दुनिया छोड़ देगा। राज! राज! आपके भाई के ख्यालात काफी खतरनाक हैं मिस्टर करण चोपड़ा। जी हाँ, वो जवान है ना, खून जरा गर्म है इंस्पेक्टर। हाँ, खून भी गर्म है और दिमाग भी। आपका बेटा कुछ भी कर सकता है, खून भी। माधव कुलकर्णी नाम है मेरा। ना तो कोई मुझे डरा सकता है और ना ही धमका सकता है। मैं खुद चाहूं तो अपनी जान दे दूं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा और अपनी मांगे मनवाकर रहूंगा मैं। अरे वो चोपड़ा तो एक बार अपनी बात मान भी लेगा, लेकिन उनका छोटा बेटा राज वो नाक पर मक्खी तक बैठने नहीं देता। तुम देखते जाओ गोपी भाई, उसके नाक के ऊपर तो मैं ऐसी मक्खी बिठाऊंगा कि उड़ाने के काबिल ही नहीं रहेगा। मुझसे उसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। वो जानता नहीं कि मैं क्या चीज हूं। माधव कुलकर्णी नाम है मेरा, माधव कुलकर्णी। तो तुम हो माधव कुलकर्णी? मिस्टर राज, वो मिल में आए खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको और कभी इस बंद मिल को देखते हैं। गोपी, तुम लोग जाओ। नहीं, तुम लोग यहीं रुको। देखो माधव कुलकर्णी, मैं यहां तुमसे कोई सौदेबाजी करने नहीं आया हूं और ना ही तुम्हें पटाने या खरीदने आया हूं। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि कल सुबह तक तुम्हारा इस्तीफा मेरी टेबल पर पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां से कोई वापस नहीं आता।
ये आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ, तुम चाहो तो इसे धमकी भी कह सकते हो। दोबारा इस कंपनी में नजर आए तो क्या करेंगे आप? मुझे मरवाने के लिए किसी को सुपारी दे देंगे, है ना? नहीं, मैं दूसरों पर भरोसा नहीं करता, खुद पर भरोसा करता हूं, और अपने हथियार पर। आई विल शूट यू एंड आई मीन इट। करण, ये क्या कह रहे हो तुम? राज माधव कुलकर्णी को जान से मारने की धमकी देकर आया है? हाँ माँ, पागल हो गया है वो, दिमाग खराब हो गया उस लड़के का। आज सुबह भी रेस्ट हाउस में इंस्पेक्टर भारत के सामने न जाने कैसी कैसी बातें कर रहा था। अब ये हरकत आप नहीं जानती माँ कि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। तो मां के कान भरे जा रहे हैं। राज, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम माधव कुलकर्णी को जान से मारने की धमकी देने गए थे? हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि मैं बुज़दिलों की तरह उस आदमी की हर ऊटपटांग मांग को मान नहीं सकता। लेकिन इसका नतीजा जानते हो क्या होगा? माधव कुलकर्णी के आदमी हमारी फैक्ट्री में आग लगा देंगे, ताला लग जाएगा हमारी कंपनी में। कंपनी मेरी है। आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? वो तेरा बड़ा भाई है। दुनिया वालों के लिए, लेकिन असलियत इनको नहीं भूलनी चाहिए। असलियत यह है कि आपकी मरती हुई सहेली इन्हें आपकी गोद में डाल गई थी पालने पोसने के लिए। इन्हें कोई हक नहीं बनता है कि इस तरह पर... ये बात कहने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? ये वो है जिसने इस घर के सूनेपन को आबाद किया था। 7 साल तक औलाद के लिए तरसने के बाद इसने हमें औलाद का सुख दिया। इसके शुभ कदम थे जो तू मेरी कोख में आया, और तू कहता है कि इसका हक क्या है? निकल जा इस घर से, निकल जा। जानो तुम, तुम शांत हो जाओ। छोटा है, ना समझ है। करण, तुम चुप रहो। तुम्हारी इस तरफदारी की वजह से ही बिगड़ा है। आज तक तुम्हारे कहने की वजह से मैंने इसकी हर गलती को माफ कर दिया, लेकिन अब नहीं। माँ, ये मैं सच कह रहा हूँ। बस, बहुत हो गया। आज आपकी वजह से मां ने मेरे ऊपर पहली बार हाथ उठाया। इस थप्पड़ को भूलूंगा नहीं मैं। बस मां, करण ठीक ही कह रहा था ना राज? माधव कुलकर्णी को इस तरह धमकाने से क्या होगा? धमकी से नहीं होगा तो इससे होगा।
I will kill him. ठीक है, मार डालना उसे। किल हिम। लेकिन अभी तुम थक चुके हो और बहुत पी लिया तुमने। चलो उठो और सो जाओ। उठो। हेलो, हाँ मैं अंकिता बोल रही हूँ। हाँ वो यही है, नशे में बेसुध है। क्या? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, वो मेरी सहेली सुनैना का फोन आया था, बुला रही थी। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। हाँ हेलो मिस्टर राज, मैं बोल रहा हूँ, माधव कुलकर्णी। माधव कुलकर्णी? जी हाँ, मैं अभी इसी वक्त आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? फिजूल बातों में वक्त बर्बाद मत करो। तुम ये जानना चाहते हो ना कि तुम्हारी कंपनी में जो ये सब हो रहा है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कौन? ये बातें फोन पे नहीं बताई जा सकती, इसलिए अभी इसी वक्त मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। माधव? 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 खून! खून! राम बाबू ने माधव को खून कर डाला!
हेलो मम्मी। हाँ, नहीं बेटा, राज तो इस वक्त घर पे नहीं है। मैं राज बोल रहा हूँ मम्मी। हाँ, पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। उसके नाम पे वारंट भी जारी कर दिया गया है। मम्मी? हाँ, यहाँ भी उनके आदमी घात लगाए बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि राज यहाँ आने की बेवकूफ़ी करेगा। मैं समझ गया मम्मी, मैं बाद में फोन करता हूँ। नहीं, पुलिस के आदमी उसका फोन टैप करने का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे में अगर राज यहाँ फोन करेगा तो उसका पता चल जाएगा। Damn it. अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। तो तुमने उसे मार ही डाला? नहीं नहीं नहीं, मैंने उसका खून नहीं किया है। अगर तुमने उसका खून नहीं किया है तो फिर तुम भागते क्यों फिर रहे हो? क्यों नहीं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हो? मेरी बात का यकीन करो अंकिता, मैंने उसका खून नहीं किया है। पुलिस मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी क्योंकि उसको रिवॉल्वर से मारा गया है। पुलिस तो यही कहेगी कि मैं... मेरी रिवॉल्वर? रिवॉल्वर? हाँ, क्योंकि कल जब मैं यहाँ आया था तब रिवॉल्वर मेरे पास थी, लेकिन अंकिता, मेरी रिवॉल्वर कहाँ है? क्या क्या मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी रिवॉल्वर चुराकर उसे शूट कर दिया? मेरी बात का जवाब दो। मुझे अच्छी तरह याद है वो रिवॉल्वर मैंने यहाँ रखी थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। वो रिवॉल्वर उठाई तुमने? हाँ, मैंने उठाई थी क्योंकि तुम्हें तो होश था नहीं। लेकिन जाने से पहले मैंने तुम्हारी वो रिवॉल्वर मेज की उस ड्रॉर में रखी थी। वो वहीं पड़ी होगी, जाकर देख लो। यहाँ नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने खुद उस ड्रॉर में रखी थी वो। तो यहाँ से कहाँ चली गई? राज, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ये सब तुम्हें फंसाने के लिए एक चाल है। यकीनन वो कत्ल तुम्हें फंसाने के लिए किया गया है, और वो भी तुम्हारी रिवॉल्वर से। ये सब अब क्या करें हम? Damn it! रिलैक्स राज, परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा ना। हम दोनों को बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। हेलो? हाँ, वो यही है। आप फौरन आ जाइए। हाँ, मेरा पता है 3D3 आकार विला, मलाड। किसको फोन कर रही थी? मेरी सहेली है ना, सुनैना, उसे। हेलो, जू पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर श्रीवास्तव है। पुलिस को फोन किया तुमने? राज, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। जिंदगी भर तो नहीं भाग सकते ना तुम।
हेलो भाई, मैं बोल रहा हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। राज, तुम कहाँ हो भाई? बस यहाँ वहाँ भागता फिर रहा हूँ भाई। परेशान हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ भाई। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम रेस्ट हाउस आ जाओ, वहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। लेकिन जरा होशियारी से, सारे शहर की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। जानता हूँ। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ भाई। ओके, बाय। ये देखो, इस अखबार को ध्यान से पढ़ो। इसमें साफ साफ लिखा है कि माधव कुलकर्णी की मौत तुम्हारे रिवॉल्वर की गोली से हुई। लाश के पास एक रिवॉल्वर पाई गई जिसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। ये सब झूठ है भाई, कोई मुझे फंसाना चाहता है। मैं पूछता हूं, आखिर तुम वहां गए ही क्यों? उसने मुझे खुद बुलाया था वहां। वो ये बताना चाहता था कि वो कौन है जिसकी वजह से हमारी कंपनी में गड़बड़ चल रही है। कुछ बताया उसने? नहीं, वो मेरे पहुंचने से पहले ही वो भाई, हो ना हो उसी ने माधव को मारा है, मुझे पूरा यकीन है। राज, तुम सचमुच बच्चे हो। तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि उसने तुम्हें बहाना बनाकर वहां पर बुलाया ताकि वो पुरानी बेइज्जती का बदला ले सके। लेकिन फिर उसका खून किसने किया? यह पता करना पुलिस का काम है। फिलहाल एक बात ध्यान से सुनो, सारे वर्कर्स भड़के हुए हैं, पुलिस तुम्हारे पीछे है। बेहतर यही होगा कि कुछ दिनों के लिए तुम ये शहर छोड़ दो, बल्कि ये देश छोड़ दो। मैं एक बार मम्मी डैडी से मिलना चाहता हूँ। पागल हो गए हो? सख्त पैर आए वहां पर। भाई प्लीज, मुझे एक बार मिलने दो, फिर मैं ये देश छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। भाई, ये इस गेटअप में मुझे नहीं पहचान पाएगा कोई। तुम एक काम करो, इस गेटअप में कुछ तस्वीरें निकाल लेना, पासपोर्ट निकालने के काम आएंगे। चलें भाई। ये तो गोपी है, वो माधव कुलकर्णी का साथी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन भाई, मम्मी डैडी अंदर है। कहाँ जा रहे हो? रुको यार, रुको, कहाँ जा रहे हो? मम्मी डैडी पागलपन मत करो भाई, वो तुम्हें मार देंगे। बेवकूफ भाई। भाई सुनो, उनके पास हथियार है, बाहर जाकर भी हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन अगर मम्मी डैडी को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। तुम भाई, उन्होंने मम्मी डैडी को शूट कर दिया भाई। भाई, मेरी शूट कर दिया। कहाँ जा रहे हो? शूट कर दिया। शट अप! अजय, शट अप! आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से आज हमें कायरों की तरह मुंह छुपाकर भागना पड़ा। तो क्या करते? उन हथियारबंद लोगों के सामने जाकर खड़े हो जाते और कहते कि लो, हमें भून डालो। काश आज मेरे पास मेरी रिवॉल्वर होती। तो क्या होता? बोलो ना, क्या होता? जब तक तुम एक फायर करते तब तक वो तुम्हें भून चुके होते। और जानते हो इन सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? जड़ है तुम्हारी रिवॉल्वर। ना तुम माधव कुलकर्णी को रिवॉल्वर लेकर धमकाते, ना नौबत यहां तक आती। पता नहीं मम्मी डैडी किस हालत में होंगे। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए। मैं करण बोल रहा हूं। क्या? किस अस्पताल में? जी मैं अभी पहुंचता हूं। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? माँ पिताजी सिटी अस्पताल में हैं, आईसीयू में।
उन्हें गोलियां लगी हैं, वो तो सिर्फ तुम्हें याद कर रहे हैं। मैं जा रहा हूं भाई। यह इंस्पेक्टर श्रीवास्तव है। जी हाँ, मैं यहीं पर हूं अभी। यानी आपको पूरा यकीन है कि वो यहां जरूर आएगा। That's good. देखिए, आपको चिंता करने की या परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो किसी भी बेस में यहां क्यों ना आए, हम उसे जरूर गिरफ्तार कर लेंगे। ओके? एनीवे, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। एक्सक्यूज मी सिस्टर, ये आईसी रूम किधर है? 6th फ्लोर पर है। थैंक यू। Excuse me, Mr. Raj. Mr. Raj. You are under arrest. मैं आपको माधव कुलकर्णी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर, मैं अपने मम्मी डैडी से मिलना चाहता हूं। नो मिस्टर राज, आई एम सॉरी। मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर आप किसी से नहीं मिल सकते। देखो मिस्टर राज, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लोगे तो मैं अदालत में तुम्हारे लिए रहम की अपील कर सकता हूं। सोच लो। लो चाय पियो। सुनो, आज शाम का अखबार मिलेगा? हाँ, देखता हूँ। ये लो अखबार। आज चोपड़ा के माँ बाप की गोली मारकर हत्या। माधव कुलकर्णी की हत्या के बाद से फरार राज चोपड़ा के घर कुछ अज्ञात लोगों ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। केदारनाथ चोपड़ा की वहीं मौके वारदात पर मौत हो गई। श्रीमती निर्मला चोपड़ा को अस्पताल पहुंचाया गया, मगर आज शाम उन्होंने भी आईसीयू में दम तोड़ दिया। क्या कर रहे हो?
कहां तक भागोगे राज? एक गोली, सिर्फ एक गोली तुम्हारी किस्मत बन चुकी है। अब वो गोली चाहे तुम्हारे दुश्मनों की हो या फिर पुलिस की, लेकिन कातिल को हर हाल में सजाए मौत ही मिलती है। नहीं अंकिता, मेरा यकीन करो, मैंने कोई खून नहीं किया है। माधव कुलकर्णी को मैंने नहीं मारा है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप मिस्टर राज चोपड़ा। लेकिन पुलिस तो यही समझती है ना कि मेरी मौत तुम्हारी गोली से हुई है। जिंदा? देख लो मिस्टर राज चोपड़ा, जीता जागता तुम्हारे सामने खड़ा, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि अपने जिस हथियार पर तुम्हें इतना भरोसा था, उसी ने तुम्हें धोखा दे दिया। धोखा तुमने दिया है, तुमने धोखा दिया है मुझे। बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? मेरे इशारे पर। भाई तुम? हाँ, मैं। मेरे ही इशारे पर अंकिता ने तुम्हारा रिवॉल्वर गायब किया और मेरे ही इशारे पर माधव कुलकर्णी ने यह नाटक किया। तुमने? ये सब तुमने किया? हाँ, मैंने, क्योंकि कत्ल करने का जज्बा तो तुम्हारे में पहले से ही मौजूद था। बस उस जज्बे को हमने साकार रूप दिया है। धोखेबाज, नमक हराम, जिन लोगों ने तुझे आस्तीन में पनाह दी, तूने उन्हीं को डस लिया। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। किस किस को मारोगे राज बाबू? किस किस को मारोगे? किस किस का खून करोगे? किस किस से लड़ोगे? हाँ? पुलिस से लड़ोगे, कानून से लड़ोगे, अपने दोस्तों से लड़ोगे, अपने दुश्मनों का खून करोगे, और क्या हासिल होगा तुम्हें? और क्या हासिल हुआ है आपको राज बाबू? यू जस्ट फिनिश्ड, यू आर जीरो, जस्ट जीरो। और आपको जीरो बनाया किसने? आपके इस हथियार ने, आप ही के इस हथियार ने। एक गोली ने आपके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स ला के खड़ी कर दी। अगर आपकी तमाम प्रॉब्लम्स का हल ये हथियार है तो ये लीजिए हथियार, उठाओ ये हथियार। राज बाबू, मुंह क्या देख रहे हैं? उठाओ ये हथियार और हासिल कर लो अपनी खोई हुई रेपुटेशन, अपनी इज्जत, अपना प्यार, अपने मां बाप। कर सकते हो? मैं हार गया भारत। हार गया मैं। इस रिवॉल्वर ने मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मुझे एहसास हुआ कि ये हथियार चलाए दूसरों पर जाते हैं, लेकिन खून तो अपना ही बहता है। यही सुनना चाहता था, यही सुनना चाहता था मैं तुम्हारे मुंह से। That's it. इतनी सी बात साबित करने के लिए मुझे इतना बड़ा स्वांग करना पड़ा, इतना बड़ा नाटक खेलना पड़ा। और इस नाटक में अंकिता, करण और माधव जी ने मेरा साथ दिया। मैं इनका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर द कोऑपरेशन। ये सब इन लोगों ने आपके कहने पर किया? हाँ, उस दिन जब इंस्पेक्टर भारत ने देखा कि तुम हिंसा और हथियार पर इतना विश्वास, इतना भरोसा करते हो, तो तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने उसी वक्त ये प्लान बनाया था। और वो माधव कुलकर्णी
जिसे तुम अपना और कंपनी का दुश्मन समझते थे, तुम्हारी धमकी के बावजूद उसने हमारी इस काम में मदद की। और मम्मी डैडी उनकी हत्या किसने करवाई? किसी ने नहीं। अखबारों में छपी वो खबरें इसी प्लान का एक हिस्सा थी। मैं जिंदा हूं बेटा। तुम्हारे दिलो दिमाग में पनपती हुई हिंसा को खत्म करने का यही एक रास्ता था। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। राज बाबू, जैसे भगवान से डर के इंसान पाप नहीं करता, ऐसी सजा का डर ही मुजरिम को जुर्म करने से रोकता है। और हमारी मजबूरी यह है कि जुर्म करने से पहले हम किसी को गिरफ्तार कर भी नहीं सकते। आपने कोई जुर्म नहीं किया, इसलिए हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन आपका यह अनूठा केस उन लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए एक सबक है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि यह सबक आपको ता जिंदगी याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं इसे। कौन हो तुम? लेकिन मुझे क्यों मारना चाहते हो? राजेश! राजेश! क्या हुआ प्रशांत? क्या देखा? फिर वही ख्वाब? हाँ, फिर वही ख्वाब, फिर वही अपाहिज आदमी, वो औरत। ना जाने ये ख्वाब बार बार मैं क्यों देखता हूँ। मेरी बात मानो प्रशांत, किसी साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं। पिछले 6 महीने से लगातार तुम एक ही ख्वाब देखते जा रहे हो। कई बार बहुत ख्वाहिशें हमारे अचेतन, हमारे सबकॉन्शियस में होती हैं, जो हम अपने होश में पूरी नहीं कर पाते हैं, और वही ख्वाब बनकर हमें नींद में दिखाई देती हैं। हो सकता है आपके दिल में उस अपाहिज आदमी के लिए नफरत हो या गुस्सा हो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। बाय द वे, ये ख्वाब आपको कब से दिखाई देता है? 6 महीने से। जीत के साथ ये किसी काम से बाहर गए थे, वहां पहली बार उन्होंने ये ख्वाब देखा। वहां कोई ऐसी घटना हुई थी? नहीं, ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई थी। हम लोग आपस में बात कर रहे थे। और तुम्हारे नए कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ?
अरे वो तो हो ही जाता, मगर इस अग्रवाल के बच्चे ने बीच में टांग अड़ा दी। हमेशा यही करता है, जी चाहता है उसे गोली से मार दूं। तुम किसी को गोली नहीं मार सकते। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे मैं कॉलेज में शूटिंग चैंपियन रह चुका हूँ। शूटिंग चैंपियन होना और किसी को असल में गोली मारना बहुत अलग बात है। हाँ वो तो है, लेकिन मेरा मन करता है कि अगर मैं आर्मी में होता तो बड़ा मजा आता है। दूसरे को शूट करने में मुझे एक अजीब सा थ्रिल मिलता है। देखना, कोई ना कोई दिन एक आदमी मेरे हाथ से जरूर मरेगा। भाई किसकी जान लेने का इरादा है? कहीं मुझे गोली वोली मारने का प्लान तो नहीं बना रहे हो? तुम्हारा गोली से कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो तोप से उड़ाना पड़ेगा। नहीं, इसकी नौबत तो नहीं आएगी। हाँ, अगर मैं इसी तरह कंटिन्यू ड्राइव करता रहा तो घर पहुंचने से पहले ही ऊपर पहुंच जाऊंगा मैं। कम ऑन जीत, अब प्रशांत को ड्राइविंग नहीं आती तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहीं रुक जाते हैं आज रात। वाओ, गुड आइडिया। और उस रात जब मैं होटल के कमरे में सोया तो मैंने पहली बार ये ख्वाब देखा। और जब मैं जागा तो मैंने देखा मेरे जूतों पर मिट्टी लगी हुई है। मुझे याद भी नहीं आया ये मिट्टी कब और कैसे कहां लगी मुझे। तो ये बात है, वो जूते देखकर आप डर गए। आपको जरूर ख्याल आया होगा कि कहीं वो ख्वाब सच तो नहीं था, और उसी ख्याल की वजह से ख्वाब जो है आपके सबकॉन्शियस में चिपक कर रह गया। नहीं डॉक्टर साहब, ये महज ख्वाब नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि यह घटना मेरे साथ घट चुकी है, घटने वाली है। देखिए मिस्टर प्रशांत, ये ख्वाब और हकीकत में कोई ताल्लुक नहीं होता है। आप ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए और रिलैक्स कीजिए, और 2-4 हफ्ते की छुट्टी लेकर कहीं बाहर घूम आइए, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। ओके जी। अरे आपको रास्ता तो पता है ना? नहीं, लेकिन आगे चल के किसी से पूछ लेंगे। एक्सक्यूज मी, ये पता बताएं प्लीज। ये तो यहाँ से काफी दूर है। हाँ?
आप एक काम कीजिएगा, एक आनंद आश्रम आएगा जी, उसके साथ ही एक पेट्रोल पंप होगा, वहां किसी से पूछ लीजिएगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। चलो भाई। एक मिनट रुको, पीछे लो। अरे आनंद आश्रम। क्या? ये तो वही बोर्ड है। कौन सा बोर्ड? अरे पेन अलीबाग। और ये आनंद आश्रम, ये वही जगह है जो मेरे ख्वाब में आती है। फिर वही ख्वाब की बातें? नहीं, मेरा यकीन करो कल्पना, ये इसके आगे लेफ्ट टर्न है, उसके आगे वो बंगला, वो सब। अच्छा, अगर ये सब बातें नहीं हुई तो दोबारा तुम इस ख्वाब की बात कभी नहीं करोगे, ओके? चलो गाड़ी में बैठो। नमस्ते साहब। नमस्ते। किससे मिलना साहब? इस बंगले के मालिक से। साहब क्या काम है आपको? बस यूं ही, ना जाने क्यों सैकड़ों बार ये बंगला मेरे ख्वाब में आता है। एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और एक अपाहिज आदमी व्हील चेयर पर। लगता है साहब आप हमारे मालिक की बात कर रहे हैं। क्या तुम्हारे मालिक भी अपाहिज हैं? अपाहिज हैं नहीं साहब, थे। 6 महीने पहले किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी साहब। 6 महीने हो गए साहब, अभी तक कातिल पकड़ा नहीं गया। साहब सुना है यहाँ पर क्राइम ब्रांच वाले आ रहे हैं पता करने के लिए। साहब 6 महीना हो गया, अब क्या पता करेंगे वो? पता नहीं हमारे मालिक ने उस मरदूत से क्या दुश्मनी थी। राम सिंह आया साहब। पिछले 6 महीनों में मैं 50 बार कातिल का हुलिया बयान कर चुकी हूँ। अब हुलिया बयान करने से क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि ये कातिल पकड़ा जाएगा। मिस्टर लाल, आप इन्हें समझाइए ना जरा, आप तो इनके फैमिली फ्रेंड हैं ना। मिस्टर लाल, एक बात बताऊं आपको, वो कातिल आज तक इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। हम
कार्रवाई कैसे करें? अब इनके बयान के हिसाब से आर्टिस्ट अपना काम कर रहा है, इसकी शनाख्त हो जाएगी। पुलिस हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठी, हम अपना काम तो कर ही रहे हैं ना। इंस्पेक्टर भारत सच कह रहे हैं ज्योतिका। कम से कम कातिल की एक तस्वीर तो हमें मिल जाएगी, और फिर उसके जरिए आज नहीं तो कल कातिल का भी पता चल जाएगा। सर स्केच तैयार है। थैंक यू सर, यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। मिसेस गुप्ता जरा इधर आके देखिए कि यही वो आदमी है। यही है, हूबहू यही है। Are you sure, मिसेस गुप्ता, कि ये वही आदमी है जिसने आपके पति का खून किया? जी हाँ, इसने मेरी आंखों के सामने मेरे पति का खून किया है। प्रशांत, ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कल्पना, ये ख्वाब नहीं, ये सच है। क्या होगा अब? क्या होगा अब? देखो, हमें यहाँ से फौरन चल देना चाहिए। प्रशांत, तुम क्यों डर रहे हो? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ ख्वाब देखा था। हाँ, लेकिन वो ख्वाब अब सच हो चुका है। हमें यहाँ से चलना चाहिए, चलो फौरन चलते। अरे पर प्रशांत, आप, मैंने आप ही से तो एड्रेस पूछा था ना? जी हाँ। क्या बात है इंस्पेक्टर? मैं आपको मिस्टर राजेश गुप्ता के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। मैंने ये खून नहीं किया, ये गलत है। अगर आपने ये खून नहीं किया तो फिर आप भाग क्यों रहे थे? मैं डर गया था, मैं घबरा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ आकर मुझे पता चला जो कुछ मैं सपने में देखा करता था वो हकीकत है। किसी ने सचमुच उस अपाहिज आदमी का कत्ल किया था, और जिस किसी ने उस अपाहिज आदमी का कत्ल किया था कोई और नहीं बल्कि मैं था। इसलिए मैं डर गया था। मेरा यकीन मानिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने ख्वाब में किसी का कत्ल होते हुए देखा और वो आदमी हकीकत में सचमुच का मर गया? जी हाँ, ये सच है। झूठ बोल रहे हैं आप। You're lying। 27 दिसंबर की रात को राजेश गुप्ता की लाश मिली, उसके पास से ये रिवॉल्वर बरामद हुई। ये रिवॉल्वर जिससे वो खून हुआ है, उस रिवॉल्वर पर आपकी उंगलियों के निशान हैं, यानी खून आपने किया है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। नहीं, प्रशांत किसी का खून नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, प्रशांत तो उसको पहचानता तक नहीं है, तो फिर उसका कत्ल कैसे कर सकता है? वो तो बहुत डरपोक है इंस्पेक्टर, बहुत डरपोक है। वो तो सपने में भी किसी का कत्ल नहीं कर सकता। लेकिन वो कहता है कि ये खून उसने सपने में किया है, वो सपना जो हकीकत में बदल गया है। और ये ख्वाब उसने आप सबको सुनाया था ना? जी हाँ, ये बात सच है, लेकिन आप ही सोचिए इंस्पेक्टर कि एक आदमी कत्ल को छिपाने की कोशिश करेगा या ख्वाब बनाकर उसका ढिंढोरा पीटेगा। हो सकता है कि जिसे वो ख्वाब समझ रहा हो एक्चुअली वो ख्वाब ना हो, हकीकत हो। क्या मतलब? मतलब ये कि प्रशांत ने नींद में सोते हुए मिस्टर राजेश गुप्ता को मार डाला। हो सकता है कि उसे नींद में चलने की बीमारी हो।
लेकिन वो 27 दिसंबर की रात को तो हमारे साथ पनवेल में था। ये रही तस्वीरें। और हाँ, अगर आपको होटल के रिसेप्शन से पूछना, नींद में चलने वाला आदमी 40 किलोमीटर दूर पैदल चलकर किसी का कत्ल करने के लिए नहीं जा सकता। और रही बात कार चलाने की, उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि प्रशांत को ड्राइविंग आती ही नहीं। प्रशांत अकेला वहां तक नहीं पहुंच सकता। हो सकता है आप ठीक कह रही हो, प्रशांत यहां तक नहीं पहुंच सकता। श्रीवास्तव, मुझे इन फोटोग्राफ्स की अनलार्ज्ड कॉपी चाहिए। वाकई भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। 6 महीने बाद ही सही, आखिर मेरे बेटे का हत्यारा पकड़ा ही गया। मगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि वो यहां दोबारा आया ही क्यों? इसे कहते हैं ऊपर वाले का इंसाफ। मगर उसने राजेश का खून किया क्यों? मिस्टर भारत, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि कत्ल उसने पूरे होशो हवास में नहीं किया? ये तो आप मानते हैं, नींद की अवस्था में तो ऐसे में वो छोटी मोटी गलतियां तो कर ही सकता है ना। वैसे एक बात बताओ मिस्टर लाल, आप मेरी बहुत मदद कर सकते हैं। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे अपना फोन नंबर दीजिए, मैं फिर कभी आपको तकलीफ दूंगा। इफ यू डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम्स। ओके। Thank you, Mr. Lal. Still, if you want, you can keep my card. No, no. This will be okay. Okay. Thank you very much. By the way, आप कभी पनवेल के ब्लू मून होटल में गए क्या? मैं? पनवेल ब्लू मून? नो। और आप मिसेस गुप्ता? जी बिल्कुल नहीं, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। क्यों? नहीं, यूं ही। Just for my GK, general knowledge. Thank you, Mrs. Gupta. Thank you, Mr. Lal. Most welcome. Thank you very much. सर, ये रहे फोटोग्राफ के एनलार्जमेंट। प्रोफेसर लाल। प्रोफेसर लाल? जी नहीं, मैं किसी प्रोफेसर लाल को नहीं जानता हूं। जरा सोचिए मिस्टर प्रशांत, शायद आप उनसे कहीं मिले हों। जी नहीं, मैंने कभी उसे नहीं देखा है और ना ही मैं उसे जानता हूं। आप जरा नीचे आएंगे प्रशांत बाबू? नीचे आइए जरा। जी सर। प्रशांत बाबू, ये हैं प्रोफेसर लाल। अब इनको देखने के बाद तो आपको याद आ गया होगा कि आपने इनको कहां देखा है। हाँ, ये आदमी तो मुझे होटल में मिला था। उस रात 27 दिसंबर की रात जहां हम लोग होटल में रुके थे, मेरे बगल वाले कमरे में ठहरा हुआ था ये। I see. हाँ, तो इसके मायने ये हुए कि आपकी इस आदमी से कुछ बातचीत तो हुई होगी? नहीं, हमारे बीच ऐसी कोई खास बातचीत नहीं हुई। वो कमरे में आया 1-2 मिनट के लिए और फिर चला गया, और मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो गया। जी, मैं आपके साथ वाले कमरे में रहता हूँ। मेरे कमरे में लाइट नहीं है, आपके कमरे में है? जी हाँ, वो देखिए। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, शायद मैं दोबारा सो गया।
शायद से आपका क्या मतलब हुआ? आप मुझे यकीन से बताइए कि आप सो गए थे या नहीं? नहीं, दरअसल मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, ये आदमी कमरे के अंदर दाखिल होकर इसने बातें की या दरवाजे से बात कर रहा था सर? जहां तक मुझे याद पड़ रहा है वो कमरे के अंदर आया था, उसके हाथ में मोमबत्ती थी और उसने मोमबत्ती ठीक मेरी आंखों के सामने रख दी थी। आंखों के सामने रखी थी? लगता है यहाँ की बिजली चली गई है, इसलिए शायद आप कैंडल जला के बैठे हुए हैं प्रोफेसर साहब। जी नहीं, बिजली गई नहीं है, लाइट्स मैंने ऑफ कर दी हैं। मैं ध्यान कर रहा हूं। मैं इसी प्रकार अपनी प्रार्थना करता हूं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी प्रोफेसर साहब। दरअसल आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास चला आया। कैसी मदद? प्रोफेसर लाल, आप मिस्टर और मिसेस गुप्ता के बहुत करीब थे ना, उनके फैमिली फ्रेंड थे, तो आपको क्या लगता है कि मिस्टर गुप्ता का कोई ऐसा दुश्मन था जो उनकी जान लेना चाहता हो और गुप्ता जी के मरने पे जिसको फायदा होता हो? नहीं, मेरी समझ में तो कोई नहीं है। ऐसा तो नहीं प्रोफेसर जी कि मिसेस गुप्ता अपने पति से परेशान हो, तंग हो और... क्या बकवास कर रहे हैं आप? उनके जैसी पतिव्रता औरत मैंने आज तक नहीं देखी। सुबह से लेकर शाम तक अपने अपाहिज पति की सेवा करती रहती है और उस पर लांछन लगा रहे हैं आप? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था प्रोफेसर साहब। अगर वो नहीं तो फिर ऐसा तो नहीं कि उनकी पत्नी का कोई यार... इंस्पेक्टर, माइंड योर लैंग्वेज। आप एक शरीफ और इज्जतदार औरत के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी प्रोफेसर साहब। दरअसल मैं आपकी फीलिंग्स
ये क्या बकवास है? बकवास नहीं मिस्टर लाल, बकवास नहीं, ये हकीकत। वो पेन याद है आपको जिससे मैंने आपका फोन नंबर लिखवाया था? मुझे आपके फोन नंबर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, दरअसल मुझे आपके फिंगरप्रिंट्स लेने थे, इसी बहाने मैंने आपके फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे अपना फोन नंबर दीजिए, मैं फिर कभी आपको तकलीफ दूंगा। इफ यू डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम्स। उस रिवॉल्वर पे जो आपने प्रशांत को दी थी, उस पर प्रशांत के उंगलियों के निशान थे, ओके, लेकिन उसके अंदर जो बुलेट्स थी उस पर आपकी उंगलियों के निशान पाए गए। और इतना सबूत काफी है यह साबित करने के लिए कि इस कत्ल के साथ आपका कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। आपने प्रशांत को मजबूर किया यह कत्ल करने के लिए। आपने, बताइए, आपने प्रशांत को क्यों मजबूर किया यह कत्ल करने के लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं मिस्टर लाल, आपने प्रशांत को क्यों मजबूर किया यह कत्ल करने के लिए? बताइए मुझे। आपने कभी प्यार किया है इंस्पेक्टर? प्यार इंसान को पागल बना देता है, और मैंने भी ज्योति से पागलपन की हद तक प्यार किया। वो दिन रात अपने अपाहिज पति की सेवा में लगी रहती और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। मैं जानता था कि वो मुझे प्यार करती है, मगर राजेश के जीते जी वो मेरी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख सकती थी। मैं उसे घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसे दुखों से आजाद करने की सोची। उस दिन होटल में जब मैंने प्रशांत और जीत की बातचीत सुनी तो मेरे दिमाग में एक योजना आई। मैं उस रात को प्रशांत के कमरे में पहुंचा। अब मैं जो कुछ कहूंगा तुम वही करोगे। मैं तुमसे जो कहूंगा तुम वही करोगे। करोगे ना? हाँ। इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखो। तुम्हें इस आदमी को मारना है। तुम्हें इस आदमी को मारना है। तुम्हें इस आदमी को मारना है। मारोगे ना? मारोगे ना? गुड। गौर से सुनो। मेरे जाने के 10 मिनट बाद तुम अंदर आना। अंदर जाकर तुम्हें एक अपाहिज आदमी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ मिलेगा। तुम उसको गोली मार देना। रिवॉल्वर वहीं फेंकना और यहां बाहर आकर मेरा इंतजार करना, समझे?
राजेश, राजेश! जैसा मैंने चाहा था उसने वैसा ही किया इंस्पेक्टर। मुझे पूरी उम्मीद थी कि नींद से जागने के बाद वो सब कुछ भूल जाएगा। नहीं, वो वारदात उसके जहन में चिपकी रह गई। असलियत में मेरी प्रोग्रामिंग में ही थोड़ी गलती हो गई। मुझे उसे सुसाइड के लिए भी प्रोग्राम कर देना चाहिए था। सुसाइड? यस, सुसाइड। इंस्पेक्टर भारत, ये आपको हिप्नोटाइज कर रहा है, प्लीज। मेरी आंखों में देखो इंस्पेक्टर भारत, मेरी आंखों में गौर से देखो। अब तुम्हारा दिमाग मेरे काबू में है। अब मैं जो तुमसे कहूंगा तुम वही करोगे, करोगे ना? पहले तुम इस लड़के प्रशांत को मारोगे और उसके बाद तुम खुद आत्महत्या कर लो। पहले प्रशांत को मारोगे फिर आत्महत्या करोगे। पहले मारोगे इसे और फिर सुसाइड करोगे। इसको गोली मारने के बाद सुसाइड करो। पहले प्रशांत को मारोगे फिर आत्महत्या करोगे। प्रशांत को मारोगे, करोगे ना? पिस्टल निकालो, निकालो। प्रशांत को गोली मार दो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहा है जो मैंने उससे करने को कहा है। ये तुम क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर? आपको इतना भी नहीं पता प्रोफेसर लाल कि जिस इंसान की विल पावर और जिस इंसान की आत्मशक्ति स्ट्रांग हो, उस इंसान को कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। बस मैं आपका यही रूप देखना चाहता था और खुद आपके मुंह से जुर्म कबूल करवाना चाहता था, वरना ये 2 उंगलियों के इन फिंगरप्रिंट से मुजरिम नहीं करार दिया जाता। जी हाँ, हाँ मैं प्रोफेसर, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे। मगर ज्योति, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे प्यार के लिए किया। लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। आपने बिल्कुल ठीक कहा ज्योतिका जी। प्यार में जान देने वाला प्यार के लायक होता, प्यार के काबिल होता, लेकिन एक कातिल, एक मर्डरर सिर्फ नफरत के लायक होता, सिर्फ नफरत के। प्रोफेसर लाल, मैं आपको भी मिस्टर राजेश गुप्ता के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।